हाँ, आज हम जानने वाले हैं 5 सबसे दर्दनाक चीज़ों के बारे में जिससे शायद तुम्हारा कभी सामना हो। नंबर 5, किडनी स्टोन निकलना। सोचो जरा, तुम अपनी मस्ती में लगे हो तभी अचानक पेट में तेज दर्द होने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद ज्यादा खेलकूद की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हुआ होगा, लेकिन फिर दर्द हिलने डुलने लगता है क्योंकि किडनी स्टोन तुम्हारे पेशाब के रास्ते में सफर कर रहा होता है। ये दर्द अचानक से आता है जो कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक बहुत तेज हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे अंदर छोटा सा चाकू लेकर तुम्हें चुभो रहा हो, और सबसे बुरा ये है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, बस इंतजार करना पड़ता है कि वो पत्थर निकल जाए। कुछ लोग किडनी स्टोन के दर्द की तुलना बच्चे को जन्म देने से करते हैं, मतलब कम से कम बच्चे को जन्म देते वक्त तुम्हें एक प्यारा सा बेबी तो मिलता है। नंबर 4, स्टोन फिश का डंक लगना। मान लो तुम कोई बीच में घूमने गए हो, वहां तुम समुद्र किनारे टहल रहे हो, पानी को अपने पैरों के बीच महसूस कर रहे हो, और अचानक तुम किसी तेज चीज पर पैर रख देते हो। तुम्हें लगा कि शायद कोई सीप या पत्थर होगा, लेकिन नहीं, वहाँ एक स्टोन फिश है जिसने तुम्हें इतना दर्द दे दिया कि तुम्हें लगे कि काश होटल में ही रील्स स्क्रॉल करते रहते। अगर तुम्हें स्टोन फिश के बारे पता नहीं तो समझो ये समुद्र के निंजा होते हैं, छुपने में माहिर, ऐसे रंग रूप बदलते हैं कि पता ही नहीं चलता। समुद्र की सतह में पत्थरों और मूंगों के बीच ये मछलियां इतनी अच्छी तरह छिप जाती हैं कि आप उसके सामने होते हुए भी उनको नहीं पहचान पाते। ऐसा लगता है जैसे ये छुपन छुपाई खेल रही हो, लेकिन अगर वो जीत गई तो आपको अस्पताल पहुंचना पड़ सकता है। तो वापस हमारी कहानी पर आते हैं। तुम्हें अभी अभी एक स्टोन फिश ने डंक मारा है और दर्द तेजी से बढ़ने लगा है। जिन्हें स्टोन फिश ने डंक मारा है वो बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनके पैर को एक ही बार में कुचला जा रहा हो, जलाया जा रहा हो और बिजली का झटका दिया जा रहा हो। ऐसा लगता है जैसे स्टोन फिश ने सब दर्दनाक चीजों की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं सब ले लूंगा। स्टोन फिश समंदर का वो नाराज बूढ़ा आदमी है जो बस अकेला रहना चाहता है और अपने आसपास घुल मिल जाना चाहता है, लेकिन अगर तुम उसे परेशान करोगे तो ये यकीन दिलाएगा कि तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे। तो अगली बार जब तुम समुद्र किनारे जाओ तो अपने कदम संभाल कर रखना। वो मासूम दिखने वाला पत्थर असल में एक स्टोन फिश हो सकता है जो तुम्हारे दिन को खराब करने का इंतजार कर रहा हो। नंबर 3, बुलेट एंड का डंक लगना। इसे बुलेट एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि इसके डंक लगने का दर्द ऐसा है जैसे गोली लग गई हो। जब बुलेट एंड डंक मारता है तो ये एक जहर इंजेक्ट करता है जो कि दुनिया की सबसे दर्दनाक कीड़े के डंक में से एक बताया जाता है। लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे आपकी हड्डियां आपके बॉडी से बाहर खींची जा रही हो। ये दर्द 24 घंटे तक भी रह सकता है। ब्राजील में एक जनजाति है जहाँ जवान लड़कों को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्हें बुलेट एंड से बड़े हैंड ग्लोव्स पहनने पड़ते हैं। उन्हें ये हैंड ग्लोव्स 10 मिनट तक पहने रखना होता है और ये काम सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कुछ महीनों के अंदर 20 बार करना पड़ता है। नंबर 2, क्लस्टर हेडेक्स। अब तक तुम्हें जो सबसे ज्यादा तेज सर दर्द हुआ है उसे 100 गुना बढ़ा दो तो शायद तुम्हें क्लस्टर हेडेक्स का दर्द समझ में आए। जिन्हें क्लस्टर हेडेक्स होते हैं वो अक्सर बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई गर्म लोहे की रॉड उनकी आंखों में घुसा रहा हो। कुछ लोग बताते हैं जैसे कोई उनके सर में जोर से चाकू घुसा रहा हो। असल में तुम जिस भी तरह की भयंकर दर्दनाक चीज सोच सकते हो, क्लस्टर हेडेक्स उससे भी बदतर होते हैं। क्लस्टर हेडेक्स की सबसे बेकार बात यह होती है कि ये एक साथ आते हैं, हफ्तों या महीनों तक हर दिन होते रहते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे उस दोस्त की तरह जो तुमसे उधार लेकर भाग जाता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि सब ठीक हो गया, ये फिर से जोरदार तरीके से वापस आ जाते हैं। जब किसी को क्लस्टर हेडेक्स अटैक होता है तो वो अक्सर इधर उधर घूमते हैं, सिर दीवार से मारते हैं और दर्द में चिल्लाते हैं। तो अगर तुम कभी किसी को क्लस्टर हेडेक्स होता देखो तो अपने कान बंद कर लो क्योंकि जाहिर है वो बहुत चिल्लाने वाला है। नंबर 1, टेटनस। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। टेटनस, जिसे लॉक जॉ भी कहते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। असल में ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया की वजह से होता है जो मिट्टी, धूल और गंदगी में पाया जाता है। तुम सोच रहे होगे पर टेटनस तो सिर्फ जंग लगी चीजों जैसे कांटे या कोई औजार से होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंग लगी चीजों से टेटनस होने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि अक्सर जंग लगी चीजें बाहर पड़ी होती है और उनमें धूल मिट्टी लगी होती है जिसमें टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण ये कि जंग अक्सर लोहे में लगती है और लोहे से लगी चोट अक्सर गहरी होती है जिसमें बैक्टीरिया आसानी से बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हमारी कहानी में। मान लो तुम खेल रहे हो या नंगे पैर चल रहे हो और अचानक तुम्हारे पैर में चोट लग जाए और किसी भी तरीके से टेटनस के बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में घुस जाते हैं। शुरुआत में तो शायद तुम्हें कुछ भी गलत ना लगे, पर कुछ दिन बाद असली दिक्कत शुरू हो जाती है। तुम्हारे मसल्स अकड़ने और झटके मारने लगते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले जबड़े से होती है, इसलिए इसे लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यही खत्म नहीं होता, ये झटके और अकड़ गर्दन, हाथ और पैर तक फैल जाते हैं जब तक पूरा शरीर लकड़ी की तरह सख्त ना हो जाए। और सबसे बुरी बात ये कि ये झटके बहुत दर्दनाक होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मसल्स तुम्हारे खिलाफ धरना दे रहे हों। आज के लिए इतना ही। गुस्ताखी माफ करें और अपना फीडबैक, सजेशन जरूर दें। धन्यवाद।